आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। वक्फ बोर्ड कानून जब पास हुआ तो पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी, विरोध हुआ, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा कहीं नहीं की गई, वैसा कत्लेआम कहीं नहीं हुआ। वहां की तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल दहल गया और सबने ममता सरकार पर सवाल उठाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल की ममता सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों ये हिंसा भड़कने दी गई, लेकिन जवाब में ममता बनर्जी पर्सनल अटैक पर उतर आई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया और व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने सीएम योगी को भोगी तक कह दिया। क्या ममता बनर्जी पद की गरिमा भी भूल गई? ममता दीदी, योगी आदित्यनाथ भी आप ही की तरह एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। इसका तो ख्याल आपको रखना ही चाहिए था। हम आपको दोनों नेताओं के बयान सुनवाएंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति का दूत कहती है। बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री खामोश है। वक्फ बिल के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हिंसा को ममता जी ने भड़काया। उन्होंने लोगों को उकसाया और कहा कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगी। ये उनकी नाकामी है। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी बनाना चाहती है ताकि उसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन ममता बनर्जी को वोट बैंक की चिंता है। इसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि योगी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वह कहते हैं कि बंगाल जल रहा है, लेकिन मैं पूछती हूँ योगी जी, आपने अपने राज्य में क्या किया? आप सबसे बड़े भोगी हैं। यूपी में महाकुंभ में कई लोगों की जान गई। वहां हर दिन मुठभेड़ में लोग मारे जा रहे हैं। आप लोगों को रैलियां तक नहीं निकालने देते, लेकिन बंगाल पर सवाल उठाने आ जाते हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ, वक्फ बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। एक केंद्र सरकार की साजिश है और आप उसका हिस्सा हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहती हूं कि इस भयानक वक्फ बिल को लागू न करें, वरना देश बंट जाएगा। अमित शाह को भी काबू में रखें, जो अपने सियासी फायदे के लिए देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ममता के बयान पर योगी का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा, ममता जी मुझे भोगी कह रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भोगी क्या इतना ही पैसा रखता है? मेरे पास तो एक जोड़ी कपड़े, एक झोला और कुछ किताबें हैं। मैंने सांसारिक सुखों को त्याग रखा है। मैं एक साधु हूं और साधु की जिंदगी सादगी की होती है। लेकिन जिन्होंने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार को गले लगाया, जिनके मंत्री जेल में हैं, वह मुझे भोगी कह रहे हैं। ममता जी, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। बंगाल में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। आपके मंत्री स्कूल भर्ती घोटाले में जेल में हैं। आपके नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं। आपने बंगाल को लूटने का ठेका ले रखा है और मुझे भोगी कह रही हैं। तो लीजिए अब सुनिए दोनों नेताओं के बयान। आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं। लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि
वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांतिदूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी अन्य किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है और उसी प्रेरणा के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संगठित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए, जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था और वहां पर उनके रजाकारों ने वहां के दलितों पर, वहां के दलितों पर, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया था, तब बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए सभी दलितों को, वंचितों को और हिंदुओं को पत्र लिखा था और उनका आह्वान किया था कि किसी भी हालत में निजाम के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण मत करना, इस्लाम मत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ती तो छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाइए, लेकिन इनके दबाव में काम मत करना। और बहनों और भाइयों, अंततः निजाम को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। आज हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी हुई है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब भी करता था। आज जूनागढ़ के नवाब को भी भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे